नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस बहुत ही विशेष प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम वृश्चिक के बारे में जानेंगे कि अक्टूबर का जो महीना होगा वो कैसा रहेगा, क्या ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकता है, किन बातों का हमको ख्याल रखना है और ज्योतिषीय रेमेडी क्या है। ये मेनली आप कहाँ से देखें, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। राशि से देखें, लग्न से देखें। देखिए, राशि से देखें बिल्कुल, क्योंकि राशि से शास्त्रों में देखने को बताया गया है, लग्न से भी बताया गया है, पर मेनली राशि से हम लोग देखते आ रहे हैं। अक्सर लोग गोचर राशि से ही देखते हैं, पर ऐसा नहीं है कि अगर लग्न से देखेंगे तो वो एकदम सही नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है, किस राशि में है। तो चंद्रमा प्रथम भाव में है आपके महीने की शुरुआत में वृश्चिक राशि में। द्वितीय भाव खाली है। तृतीय भाव में आपके शनि महाराज वक्री होकर मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, और ये तो वृश्चिक राशि है ही, क्योंकि हम वृश्चिक का ही बना रहे हैं पहले भाव में। और चौथा भाव खाली। पंचम भाव में मीन राशि में, ये 12 नंबर दिखाता है मीन राशि को, 12वीं राशि मीन होती है। मीन राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं, गुरु भी वक्री हैं, 2 ग्रह वक्री हो गए। राहु छठे भाव में है, राहु के तो हमेशा वक्री रहते हैं, मेष राशि में है। सप्तम भाव में मंगल है, और मंगल यहाँ पर 15 तारीख तक है। 15 तारीख के बाद ये मंगल जो है आपके अष्टम में चले जाएंगे। तो इस तरह से मंगल की गति होगी सप्तम से अष्टम, वृषभ से मिथुन में। नवम और दसम आपका खाली है। एकादश भाव में सूर्य हैं, शुक्र हैं, बुध हैं। इस महीने तुला संक्रांति है, तो ये जो 11वां भाव है, जो एकादश भाव है, वहां पर एक कन्या राशि है, 6 नंबर कन्या राशि को दिखाता है। तो सूर्य 17 तारीख को तुला राशि में जाएंगे, इसी वजह से इस महीने तुला संक्रांति होगी। शुक्र जो है 18 तारीख को आपके तुला में चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे, और बुध जो है 24 अक्टूबर को जाकर तुला में जाएंगे। तो इस तरह से ग्रहों की गति तुला में होगी। काफी सारे ग्रह तुला में आएंगे 12वें भाव में आपके, और केतु तो तुला में गोचर कर ही रहे हैं, आपके 12वें भाव में गोचर पहले से ही कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, और फिर ज्योतिष से सावधानी क्या है, हम अपनी तरफ से ख्याल क्या रख सकते हैं, वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज हम लेते हैं, और ग्रह तो सब उसमें आएंगे कि सेहत को अगर हम देखें कि भाई इस महीने सेहत कैसी रह सकती है, तो सबसे पहले देखिए लग्नेश को देखना होगा सेहत के लिए। सेहत के लिए लग्नेश है, चंद्रमा है, सूर्य है, ये ग्रह इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लग्नेश 15 तारीख तक सप्तम में रहेगा, उसके बाद अष्टम में रहेगा। तो ये कहता है कि जब तक सप्तम में है ये ठीक है, अष्टम में थोड़ा ध्यान रखने वाला है। तो सेहत यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 15 तारीख तक तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है आपका। बेस्ट नहीं कहते सप्तम को, क्योंकि एक मारक भाव होता है, पर जब 15 के बाद है तो थोड़ा बुखार वगैरह आ सकता है, छोटी मोटी चोट लग सकती है, थोड़ा बहुत धन का नुकसान भी यहाँ पे दिखाता है। पर मेनली सेहत की बात करें तो मंगल यहाँ पे ठीक ठीक ही दिखा रहे हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य भी 17 तारीख तक एकादश में है, उसके बाद 12वें भाव में जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी 17 तारीख के बाद थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखने की बात आती है। तो यहाँ हम हेल्थ को थोड़ा सा कहेंगे कि थोड़ा ध्यान रखना है अपना, और खास करके महीने के हाफ के बाद आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये लग्नेश हो गया आपका, और आपके सूर्य हो गए, ये जो हैं सेहत के कारक होते हैं। इसके बाद अगर हम धन की बात करते हैं कि धन पैसा वो उसके बारे में क्या करें, तो धन को हम कैसे देखेंगे, द्वितीय भाव देखना होगा, एकादश भाव देखना होगा, उनके स्वामियों की स्थिति देखनी होगी कैसी है इस महीने में। और एक बात और है, अब जैसे द्वितीय भाव देखेंगे, एकादश देखेंगे, अगर वो अच्छे बैठे हैं तो इसका मतलब उनकी अच्छी स्थिति है। पर अगर उनमें से किसी की दशा महादशा है तो फिर आपकी लॉटरी भी लग सकती है, फिर आपको कहते हैं ना कि भाई रातों रात किस्मत भी खुल सकती है। अगर उनकी दशा महादशा नहीं है तो फिर भी कुछ ना कुछ धन आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना जरूर बनेगी, बशर्ते कि आपकी कुंडली में किसी अच्छे ग्रह की दशा महादशा चल रही हो। तो द्वितीय भाव के स्वामी कौन है, गुरु हैं, वक्री हो रहे हैं, पंचम में जा रहे हैं। द्वितीय भाव का स्वामी पंचम में जाता है, लक्ष्मी स्थान का स्वामी लक्ष्मी स्थान में जाता है, धन आएगा, पैसा आएगा, धन के जो आएगा उसमें से आप कुछ इकट्ठा भी कर पाएंगे। वक्री है तो आसानी से तो नहीं, थोड़ा मेहनत होगी, हार्डशिप होगी, और चीज़ें ऐसा हो सकता है किसी
ऐसे सोर्स से धन आए जो आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं, या फिर पुराने फ्रेंड्स, पुराने रिश्ते या पुराना कोई कांटेक्ट है वो आपको किसी तरह से मदद करे। आपके बड़े भाई हो गए, गुरु भाई हो गए, कुछ सीनियर्स लोग आपकी हेल्प कहीं कर सकते हैं धन के मामले में। संतान की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, क्योंकि गुरु जो हैं संतान के भाव में जा रहे हैं, उनके थ्रू धन प्राप्ति का योग यहाँ पर बनता है। लाभ स्थान की बात करें तो लाभ स्थान का स्वामी भी लाभ भाव में बैठा है, ये 11वां भाव लाभ का होता है, और इसके स्वामी बुध वहीं पे बैठे हुए हैं, तो लाभ भी होगा, लाभ को भी लिए भी दिखा रहा है। अच्छा, वहां पर सूर्य और शुक्र भी रहेंगे 15 तारीख तक। 11वें भाव में किसी भी ग्रह का गोचर अच्छा होता है, तो सूर्य जब 11वें भाव में आएंगे तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को दिखा रहे हैं आपके 17 तारीख तक, माफ कीजिएगा, क्योंकि सूर्य 17 को बदल रहे हैं, और बुध की वहां स्थिति भी बहुत सारे लाभों को देती है। अगर हम सीधा एकदम शास्त्रों से पढ़ें तो एकादश भाव में अगर सूर्य हैं तो लिखते हैं कि स्थान प्राप्ति, मान सम्मान, वैभव व रोग नाश होता है। तो वही हुआ, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन, साथ में रोग को भी दूर कर रहे हैं यहाँ पर सूर्य। और अगर हम बुध की बात करते हैं तो एकादश भाव में पुष्टि अर्थात प्राप्त सुखों में मजबूती आती है, मतलब जो आपकी लाइफ में चल रहा है वो और बेहतर हो जाएगा, ये भी आ गया आपका। और अगर हम शुक्र की बात कर लेते हैं जो कि एकादश भाव में रहेंगे 24 तारीख तक, तो उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि सब प्रकार से निर्भयता, मतलब चाहे धन हो या पैसा, धन पैसा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आपका ओवरऑल समाज में स्थिति होगी, वहाँ पर जो आपके कुछ भय चल रहे हैं, जो आपकी कुछ चिंता चल रही है वो समाप्त हो जाएगी, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो धन के मामले में बहुत महीना जो है बहुत बढ़िया निकल के आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। अब इनमें से किसी की दशा महादशा होनी चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए, क्योंकि अगर आपकी दशा मंगल की रहेगी तो हेल्थ का ध्यान ज़्यादा रखेंगे, धन के मामले में थोड़ा बहुत ही सुधार हो पाएगा, क्योंकि उस ग्रह की ना तो दशा है ना महादशा है, इसीलिए तो जन्म कुंडली में प्रारब्ध लिखा होता है। पर हाँ, धन के मामले में महीना बहुत बढ़िया दिखा रहा है। इसके बाद जो लोग जॉब कर रहे हैं, किसी जॉब में है, काम में है, अब ये जो जॉब आएगा ना वो हर किसी का आएगा, मतलब एक स्टूडेंट का जॉब पढ़ाई लिखाई होती है, एक बिजनेसमैन का भी एक जॉब होता है, जो गवर्नमेंट जॉब में है वो उनके लिए तो है ही। इसके साथ साथ हमारा जो कर्म है, जो कम से कम करियर है हमारा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके कारक कौन है? सूर्य हैं, और 10वें भाव के मालिक हैं। 10वें भाव के मालिक आपके सूर्य हैं, एकादश में जा रहे हैं, फिर 12वें भाव में जा रहे हैं। 17 तारीख तक जो गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए बहुत अच्छा, करियर के लिए बहुत अच्छा, नेम फेम के लिए बहुत अच्छा, किसी का सपोर्ट आपको मिल सकता है, आपका जो नेटवर्क सर्किल है उसको, उससे भी आपको लाभ हो सकता है। अब ये बात ज़रूरी है कि अगर कुछ बदलना है तो पहले आपके नेचर में बदलाव आना होगा, मतलब कुछ आपको बड़ा करना है तो पहले अपनी लाइफ में भी कुछ बड़ा करना शुरुआत करनी होगी, तभी कुछ बदलेगा। ऐसा नहीं कि अपने आप बदल जाएगा, हिम्मत करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, प्रयास करना होगा। भाग्य के भरोसे बैठकर आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ, और जो भाग्य के भरोसे नहीं बैठा, इसने प्रयत्न किया है, मेहनत किया है, वो कभी अंततः असफल नहीं हुआ। रास्ते में असफलता किसको नहीं आती। आप अगर सुनेंगे, आप कहानी सुनेंगे, चाहे वो टेस्ला हुए, चाहे वो आइंस्टीन हुए, एडिसन हुए, तो आप देखेंगे कि लाख, मतलब कि 1000 साल, 10,000 बार भी किसी चीज़ के लिए प्रयास किया है इन लोगों ने, तब जाके सफलता मिली है। बीच में लोग ये भी कहने लगे भाई ये व्यक्ति तो पागल है, मतलब बेवकूफ़ है, इसका कुछ नहीं हो सकता, पर फिर भी करके दिखाया। और कहते हैं अक्सर ऐसा होता है कि जिनको हम समझते हैं कि भाई कुछ नहीं कर पाएंगे, वो लोग कई बार बहुत कुछ कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं, कभी सोचा है? ऐसा नहीं, पर कोई कुछ लोग क्यों कर जाते हैं, कोई बात उनको लग जाती है मन से, तो फिर रात को सोते कम है और जागते ज़्यादा हैं। इसीलिए तो कहा गया, अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वो नहीं है जो रातों को आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो कहने का मतलब ये है कि योग तो बहुत अच्छा दिखा रहा है करियर के मामले में भी, धन के मामले में, पर ये उस चीज़ को नहीं बदलता है कि आप प्रयत्न कितना कर रहे हैं। इसके बाद देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के स्वामी शुक्र हैं, बुध हैं, और बिजनेस के कारक आपका शुक्र बुध हो गए, और स्वामी आपके चार्ट में कौन हो गए? सप्तम के जो मालिक हुए वो कौन हुए? शुक्र हुए। तो शुक्र की स्थिति 24 तारीख तक बहुत अच्छी है। बिजनेस में लाभ होगा, बिजनेस आपका बढ़ेगा, लाभ आएगा, धन होगा, पार्टनरशिप से आपको उपलब्धि होने वाली है। बस एक बात का ध्यान रखना है, क्या? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। वाणी का ख्याल रखना है, ईगो का ध्यान रखना है, गुस्से से बचना है, जल्दबाजी से बचना है,
क्योंकि मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, तो पार्टनर चाहे वो आपकी प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब आपके पति पत्नी प्रेमिका प्रेमी हो या फिर आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो, वहाँ थोड़ा ईगोइस्टिक बातें आ सकती हैं। तो आपको ना दूसरे के पक्ष को भी समझना है, वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, तब आप उसको अपना पक्ष भी समझा पाएंगे। देखिए कि भाई आपकी ये बात है, मैं समझता हूँ कि आप इस नज़रिए से कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो आप पूरी पिक्चर उसके सामने रखेंगे तो आप फिर लाभ ले पाएंगे चीज़ों का। अदरवाइज बिजनेस के लिए भी बहुत बढ़िया है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में उनके लिए भी अच्छा है, जो सेल्फ कह सकते हैं उनको एंटरप्रेन्योर हैं या फिर खुद का काम कर रहे हैं, अपने आप पर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह, उनके लिए भी बहुत अच्छा महीना यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद पढ़ाई लिखाई को अगर हम लें तो क्या देखेंगे, पंचम भाव पढ़ाई लिखाई का है। पंचम के कारक कौन होते हैं, गुरु होते हैं, साथ में बुध वृद्धि के देवता हैं ये, और कहीं ना कहीं गुरु शुक्र जो है समृद्धि को दिखाते हैं, एजुकेशन को दिखाते हैं, ज्ञान को दिखाते हैं। तो गुरु को देखें तो गुरु वक्री हैं, मतलब पढ़ाई के समय में एजुकेशन के लिए कुछ सीखने के लिए रुकने का समय है, रिवीजन का समय है, पहले से जो आप सीखते आ रहे हैं उसको ध्यान में रखने का समय है। आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, शायद जो पीछे छूटता जा रहा है उसका रिवीजन उस तरह से नहीं कर पा रहे आप। ये वो समय है जब आपको ऑर्डर लाना है अपने अंदर, हालांकि रिजल्ट इससे पॉजिटिव आएगा। आपको प्लानिंग बनानी है आगे के लिए, कुछ बदलाव, नया बदलाव नहीं, जो करते आ रहे हैं उसी को नए तरह से करना होगा ताकि उसमें इंटरेस्ट आए, तब आपका रिजल्ट यहाँ से निकल कर आएगा। इसके साथ साथ इस भाव के कारक जो हैं वो भी गुरु हैं, वो भी अच्छे चल रहे हैं। शुक्र जो भी ज्ञान के देवता हैं, सब हम गुरु को ज्ञान के देवता समझते हैं, पर शुक्र भी ज्ञान के हैं और बुध भी ज्ञान के हैं। बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है 24 तारीख तक, तो लगभग पूरे महीने तक पढ़ाई लिखाई के मामले में भी चार्ट बहुत बढ़िया बन रहा है। अगर हम बात करें प्रेम की, प्रेम शुरुआत में एक लड़का लड़की के बीच, दो दोस्तों के बीच, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच, किसी से नई मुलाकात के लिए, तो भी महीना बहुत अच्छा है। गुरु यहाँ पर है और साथ में इस भाव पर शुक्र और बुध की दृष्टि भी पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, पर शुक्र बुध की दृष्टि बहुत बढ़िया मानी जाएगी और सूर्य भी 17 तारीख के बाद यहाँ चले जाएंगे। और शुक्र की दृष्टि तो 24 तारीख तक है, जो अत्यधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। जब दृष्टि की बात आए तो प्रेम बढ़ेगा आपस में, लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे, एक दूसरे के प्रति आप कहेंगे रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी, एक दूसरे को समझेंगे भी। तो प्रेमियों के लिए अच्छा है, दोस्तों के लिए भी अच्छा है, फ्रेंड्स के लिए भी अच्छा है, फन के लिए भी अच्छा है। पंचम भाव आपका और क्या होता है, आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। स्टॉक मार्केट का भी होता है, स्टॉक मार्केट स्पेकुलेटिव गेन भी आपको होगा, ये इस चीज को दिखा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये नीचे क्या लिखा हुआ है, आप सोच ही रहे होंगे कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। देखिए ये होता है जिससे शनि तृतीय भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, पर अगर 12वें भाव में कोई ग्रह है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं समाप्त हो जाएगा। जैसे केतु आ रहे हैं तो शनि तृतीय भाव में बहुत अच्छे माने गए हैं, पर उसका थोड़ा सा रिजल्ट कम हो जाएगा। गुरु पंचम भाव में बहुत अच्छे हैं, चौथे में कोई नहीं है, तो मतलब गुरु का आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ठीक इस तरह से शुक्र जो है 11वें भाव में बहुत बढ़िया है, पर तृतीय भाव में शनि है, तो शुक्र का जो रिजल्ट मिलेगा उससे थोड़ी सी कमी जरूर आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रह है, तो यहाँ के सामने वाला जो ग्रह होता है उसका भेद करता है। यही कारण होता है कि समान स्थिति में ग्रह होते हुए भी कभी कभी रिजल्ट उतने नहीं मिलते हैं। जब आप यूट्यूब पे सुनते हैं, यही कारण होता है कि भेद स्थान में कोई ग्रह बैठा होता है। तो उस तरह से सूर्य 11वें में है पर पंचम में कोई नहीं है, मतलब गवर्नमेंट जॉब वगैरह की जो मैंने बात की उसके लिए बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी के लिए या फिर पिता से कोई फेवर मिल सकता है, आपके छोटे भाई या फिर आपके पिता के जो छोटे भाई हैं उनकी लाइफ में कुछ बड़े और अच्छे चेंज आने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है। शिक्षा की बात की हमने, प्रेम की बात की है ना। इसके बाद अगर हम प्रेम की बात करेंगे तो ये भी देखेंगे इस भाव पे किसी की दृष्टि भी है क्या, तो शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है। तो प्रेम है या शिक्षा है, वहाँ पर हार्ड मेहनत की, हार्डशिप मेहनत, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सम्मान, रेस्पेक्ट, ये सब आपको देना होगा अपने पार्टनर को, तभी चीज़ें होंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है आपकी, इस बात का ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ शनि की दृष्टि कहाँ पर है, 9वें भाव पर है, पिता के भाव पर है। पिता के साथ भी कुछ मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ शत्रु राशि है कर्क की, ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। और शनि की 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर, विदेश भाव पर है, जहाँ पर केतु पहले से ही बैठे हैं। तो केतु खर्चा बढ़ाते हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छे हैं, वैराग्य के लिए अच्छे हैं, पर खर्चा बढ़ेगा इस महीने। फॉरेन अगर आप जाना चाहते हैं, विदेश अगर आप जाना चाहते हैं, तो महीने के
एंड में, मतलब 15, 16, 17 तारीख के बाद बहुत सारे इस तरह के ग्रह हैं जो आपको बाहर या विदेश ले जाने को बता रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए योग बना रहे हैं। जैसे कि 17 तारीख के बाद आपके सूर्य भी यहाँ पहुँच जाएंगे, मतलब दशम का स्वामी कहाँ गया, 12वें भाव में, आपको किसी कार्य के लिए बाहर विदेश भेजा जा सकता है। बुध 24 तारीख को पहुँचेंगे, मतलब धन के लिए, धन कमाने के लिए, पैसे के लिए, लाभ के लिए, या फिर आपके बड़े भाई या फिर आपके पिता के छोटे भाई की कहीं यात्रा जो है बाहर के लिए हो सकती है। शुक्र जो है वो 18 तारीख को पहुंचेंगे। तो शुक्र क्या कहते हैं, सप्तम का स्वामी, क्योंकि तुला राशि के स्वामी है, और 12वें का 12वें कि आपका बिजनेस या पार्टनर की यात्रा हो सकती है। आपका जो पार्टनर है, ऐसे में अगर आपकी मुलाकात किसी लड़की, युवती या युवक से होती है तो हो सकता है यात्रा के दौरान हो, या फिर वो आपसे बाहर का हो, दूर का हो, उसका स्टेट अलग हो, राज्य अलग हो, धर्म अलग हो, फॉरेन, कई बार ऐसा नहीं एकदम फॉरेनर ही हो, किसी भी चीज़ में अलग हो सकता है, इस तरह की संभावना है। आपके स्पाउस की लाइफ में यात्रा आ सकती है। उसके स्वास्थ्य का भी हल्का सा ध्यान रखेंगे। कब, 17 तारीख के बाद ज़्यादा है, क्योंकि सूर्य भी 12वें भाव में जाएंगे और शुक्र भी 12वें भाव में जाएंगे। अब इतने सारे ग्रह अगर 12वें भाव में जाएंगे तो 12वां भाव किसका है, हॉस्पिटल का है, जेल का है, ध्यान का है, स्पिरिचुअलिटी का है, अध्यात्म का है, फॉरेन का है, व्यय का है, खर्च का है। तो खर्चा बहुत सारा दिखा रहा है, यात्राएं दिखा रहा है। यात्रा पे जाओगे तब तो खर्च होना ही है। स्वास्थ्य पे खर्च ना हो, इसके लिए मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हॉस्पिटल में ना जाना पड़े, इसके लिए क्या करें, ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखें अपना। और पूजा की बात की जाए तो हनुमान जी की पूजा अवश्य करते रहें। आपके लिए पूरे महीने हनुमान जी की जो पूजा है बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपके कोई इष्ट देव हैं तो आप उसकी पूजा बिल्कुल कर सकते हैं, पर एच पर ज्योतिष हनुमान जी की पूजा इस महीने बहुत बढ़िया रहेगी। और आपके लिए हरी चीज़ों का दान करना, ग्रीन कलर का दान बुधवार के दिन आप करें, आपके लिए बहुत अच्छा सौभाग्यशाली रहेगा इस महीने खासकर। इसके बाद देखिए, हमने प्रेम को देखा। शादी की बात करें, देखिए शादी की बात करें तो शादी की बात करते हैं तो शुक्र का यहाँ पर रहेंगे आपके 17 तारीख तक शादी के ज़्यादा योग बने हुए हैं आपको आपके पति पत्नी से लाभ भी रहेगा। और बुध की यहाँ पर स्थिति बताती है कि आपस में पार्टनरों को आपको बना के रखनी पड़ेगी, अदरवाइज थोड़ी सी खटपट होने का चांस है। प्रेम के लिए ज़्यादा अच्छा है। प्रेमी प्रेमिका जो हैं, जो लोग शादी में ऑलरेडी हैं, उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। शादी के योग की बात की जाए तब ठीक ठीक योग है, बहुत स्ट्रांग योग नहीं है, पर हाँ शुक्र की दृष्टि रहेगी तो 24 तारीख तक शादी के भी योग हैं। संतान प्राप्ति के लिए चार्ट अच्छा है। गुरु अपनी ही राशि में बैठे हैं, वक्री हैं तो ऐसा हो सकता है कि डिले हो जाएं चीज़ें, पर अल्टीमेटली ये दिखाता है गुरु पंचम में है तो आपको संतान प्राप्ति, चाहे वो कन्या हो या पुत्री हो या पुत्र हो, उसके लिए योग अच्छे बने हुए हैं। उसको और बढ़ाना आप चाहते हैं तो संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। गुरुवार के दिन आप मंदिर में जाएं, मंदिर में कुछ सेवा वगैरह करें तो संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छे योग जो हैं वृश्चिक वालों के लिए बने हुए हैं। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो देखिए 10वें भाव पर रहेगी तो कार्य के क्षेत्र पे कंपटीशन रहने वाला है, मेहनत हार्डवर्क रहेगा। आपके अंदर गुस्सा थोड़ा बढ़ सकता है, वाणी थोड़ी सी कटु रह सकती है क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि वाणी के भाव पर रहेगी। तो वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए। देखिए वाणी का बड़ा महत्व है। हम सोचते हैं कि यार सिर्फ कर्म का महत्व है, और अक्सर आपने सुना भी होगा, आप किससे कहोगे तो कहेंगे मैंने क्या किया है, वेयर इज़ माई फॉल्ट, मतलब मैंने गलत तो कुछ नहीं कहा, बस कह दिया, कुछ कह दिया, कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, आपके कहने से आप पर भी फ़र्क पड़ता है, दुनिया पर भी फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए अपने वाणी को कहते हैं तोल मोल के बोलिए, मतलब अच्छा बोले, मीठा बोले, दूसरों के अच्छाई के लिए बोले। आपके लिए तो खास कर है क्योंकि वृश्चिक वाले कभी कभी एक्स्ट्रा ऑनेस्ट बोल देते हैं और चीज़ों को रहस्य बना के रखने की आदत होती है उनकी, वो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। पर हाँ वाणी को थोड़ा मधुर रखिए, थोड़ा सा कभी कभी हर्ट जो होती है उसको भूल जाइए, आगे आगे बढ़िए। बोलते हैं ना कि अगर आपको ऊंचा उठना है, बहुत ऊपर जाना है, तो दिल में दर्द लेकर, दिल में हर्ट लेकर आप ऊपर नहीं उठ सकते, उसको छोड़ना होगा, भूलना होगा, लक्ष्य की तरफ बढ़ना होगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो ये है। अब देखिए ये हो गया इस महीने के लिए, आई थिंक सारी चीज़ें हमने बताई हैं। सारे फॉरेन यात्रा के बारे में बात की है, स्कॉलरशिप या उसकी बात करें तो एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। हायर एजुकेशन से ज़्यादा थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में है, आप कॉलेज में है तो ठीक है। हायर एजुकेशन की भी बात करें तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव पर, उसके लिए बढ़िया है।
पर किसी ऐसे सोर्स के थ्रू जानने की कोशिश करें अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो, जिसको आप पहले से जानते हैं और जो पहले से न्यू नहीं है, एकदम नया नहीं है, क्योंकि जब वक्री ग्रह होते हैं तो एकदम से नई चीज़ में नहीं घुसना चाहिए। अब आ जाते हैं त्योहारों के बारे में। देखिए इस महीने त्योहारों की तो एकदम लाइन लगी हुई है। सबसे पहले तो दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो त्योहार है आपके जीवन में खुशियाँ लाए, धन समृद्धि लाए, हर तरह की खुशी आपको दे और ज्ञान का प्रकाश भी आपके जीवन में लेके आए, प्यार का प्रकाश भी लेकर आए। अब इसके बाद जो और त्योहार हैं उन पे आ जाते हैं। दिवाली क्योंकि थोड़ा सा अलग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, शास्त्री जी का जन्मदिन है। इसके बाद 3 तारीख को हमारी जो शरद नवरात्रि हैं उनकी नवमी आ जाएगी। 4 तारीख को लास्ट डे हो जाएगा आपके नवरात्रि का और 5 तारीख को दशहरा है। 13 तारीख को करवा चौथ है। 22 तारीख को धनतेरस है आपकी और 24 की दिवाली, 25 का गोवर्धन, 26 की भाई दूज, 30 तारीख की छठ पूजा है। तो पूरा महीना त्योहारों से भरा हुआ है। इसके साथ साथ हमारे जो फास्ट हैं, 9 तारीख की अश्विन पूर्णिमा है, 6 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी है, 21 तारीख की रामा एकादशी है, 7 और 22 का प्रदोष व्रत है, 23 की शिवरात्रि है आपकी, 13 तारीख की संकष्टी, 25 का कार्तिक अमावस्या है और 17 तारीख की तुला संक्रांति, जो सूर्य का परिवर्तन होगा ये 17 तारीख को होगा। तो ये मेरी तरफ से हो गया वृश्चिक वालों के लिए अक्टूबर का राशिफल। आपके लिए महीना बहुत ज़्यादा शुभ हो, अच्छा हो, त्योहार आप बहुत मज़े से मनाएं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्सों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं और आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बना के रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।